नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान से जुड़ी हुई सामने आ रही है। राजस्थान में राज्यसभा चुनावों को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है, जहां बिजनेसमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने निर्दलीय सदस्य के तौर पर अपना नामांकन भर दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और बीजेपी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो सुभाष चंद्रा को अपना सरप्लस वोट प्रोवाइड कराएंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, क्या ये मुश्किलें कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं? देखिए, कांग्रेस के सामने अब बड़ी समस्या हो गई है दो तरह की। पहले तो अब लगभग ये तय है कि कांग्रेस अपना दूसरा जो दांव खेल रही थी, यानी कि 3 सीटों के लिए, वो तीसरा उम्मीदवार अब कांग्रेस नहीं जिता पाएगी, क्योंकि सुभाष चंद्रा ने पिछली बार भी कांग्रेस को ऐसे ही मात दी थी हरियाणा में। हरियाणा का जब राज्यसभा का चुनाव था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने सरप्लस वोट के साथ सुभाष चंद्रा को समर्थन दिया था और वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वहां पर पर्चा दाखिल किए थे। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस थी उसने आर.के. आनंद, एक बड़े वकील हैं, उनको समर्थन दिया था, लेकिन आखिरकार सुभाष चंद्रा की जीत हुई और आर.के. आनंद फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहे, क्योंकि कांग्रेस के ही विधायकों ने धोखा दे दिया था और कुछ जो वोट थे वो कैंसिल हो गए थे, इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग जो पेन का इस्तेमाल करने के लिए दी थी वो पेन का इस्तेमाल नहीं करके दूसरे पेन का इस्तेमाल किया गया था। अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में स्थिति बिल्कुल अलग तरीके की चल रही है। अभी तक आज जो अंतिम दिन है पर्चा डालने का, उस दिन से पहले, एक दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी साइलेंट मोड में थी। वो सेफ गेम खेल रही थी और उसने एक जो उनके उम्मीदवार हैं जिसकी जीत पक्की है वो अनाउंस करके रखे थे। घनश्याम तिवारी वहीं के हैं, राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं। उनको राज्यसभा के लिए टिकट दे दिया और लगभग वो उनका जाना तय हो गया। दूसरी तरफ कांग्रेस समझ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी एक ही सीट से संतोष कर लेगी, इसीलिए कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार खड़े कर दिए और तीनों के तीनों जो उम्मीदवार हैं वो नेहरू गांधी परिवार के जो 3 सदस्य हैं उनके करीबी माने जाते हैं। पहले मुकुल वासनिक की बात करते हैं। वो G23 के मेंबर हैं और उन्होंने भी साइन किया था कांग्रेस में सुधार के लिए। पिछले कुछ समय से सोनिया गांधी लगातार कोशिश कर रही थी कि मुकुल वासनिक को अपने खेमे में ले आएं। महाराष्ट्र के नेता हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें महाराष्ट्र से चुनाव नहीं लड़ाया गया। महाराष्ट्र के बदले उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा था राजस्थान से, जबकि कांग्रेस की एक सीट महाराष्ट्र में पक्की है। वहां से इमरान प्रतापगढ़ी को भेज दिया गया जो उत्तर प्रदेश से हैं। दूसरी तरफ अब इन्हें मुकुल वासनिक को राजस्थान भेजा गया। पहले से ही तनातनी की स्थिति राजस्थान में है कि स्थानीय नेता को टिकट नहीं दिया गया, एक भी नहीं। यानी राजस्थान का कोई भी नेता इस बार कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं है। दूसरा नाम जो है वो है रणदीप सुरजेवाले का। वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बेहद करीबी हैं, कांग्रेस के IT सेल के प्रमुख भी हैं। तो ऐसे में इन दोनों के लिए रास्ता बनाया जाना था। और ये भी एक बड़ी बात है कि रणदीप सुरजेवाला हरियाणा से हैं और हरियाणा में एक सीट कांग्रेस की पक्की थी, लेकिन उनको राजस्थान भेज दिया गया। हरियाणा में राहुल गांधी के दूसरे करीबी नेता अजय माकन को भेज दिया गया है। तो इससे पहले ही कांग्रेस में परेशानियां बढ़ी हुई थी। अब राजस्थान में समस्या पैदा हो गई, क्योंकि ये 2 नेता को अगर राज्यसभा के लिए अनअपोज तरीके से पहला दूसरा प्रेफरेंस डालती है कांग्रेस, तो तीसरा दांव फंसेगा प्रमोद तिवारी के ऊपर। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं और इस बीच प्रियंका गांधी के बेहद करीबी रहे हैं और प्रियंका गांधी ने इस राज्यसभा चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि 3 जो
उम्मीदवार हैं राज्यसभा में 10 में से कांग्रेस के, वो उत्तर प्रदेश से हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो प्रदर्शन विधानसभा में रहा है वो सबको पता है। 403 सीटों में से सिर्फ 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस जीत पाई है। राजीव जी, जिस हिसाब से कांग्रेस की स्थिति हमेशा से राजस्थान में बहुत ही संकट भरी दिखाई देती है, गहलोत में और पायलट में हमेशा से मिली हुई रहती है, इन लोगों में कुछ ना कुछ अनबन चलती रहती है। तो जिस हिसाब से बीजेपी ने जो अपना दांव खेला है सुभाष चंद्रा को उतार कर, जैसा उन्होंने कहा कि वो वोट देंगे अपने, उस हिसाब से क्या कांग्रेस की नैया डूबती दिख रही है? पूरी तरह से एक सीट तो कांग्रेस की जाएगी। और पहली बात, हमने जो अभी तक बातचीत की वो कांग्रेस के अंदर की समस्या को लेकर कि अब 3 लोग हैं और तीनों गांधी नेहरू परिवार के नज़दीकी हैं। अब अगर उसमें से किसी को फाइट करने के लिए भेजा जाता है, 2 तो अनअपोज सीटें होंगी, तीसरा जो बलि का बकरा किसे बनाया जाएगा, अब ये समस्या हो गई है। क्योंकि तीसरे के लिए तो जीत पाना लगभग मुश्किल है, असंभव टाइप का दिख रहा है, क्योंकि सुभाष चंद्रा मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है और उसका समीकरण आगे हम बताएंगे कि कैसे इस समीकरण में सुभाष चंद्रा बाजी मारने वाले हैं। लेकिन पहले इन तीनों में से चूज करना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा है। अगर प्रमोद तिवारी को तीसरा उम्मीदवार बनाया जाता है तो प्रियंका गांधी नाराज होंगी, किसी न किसी तरह से उन्हें लगेगा कि उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और विधानसभा में वो संगठन बनाते बनाते थक के धीरे धीरे अपना परफॉर्मेंस कांग्रेस ने कुछ सुधारने की कोशिश की। हालांकि जीत नहीं हुई क्योंकि वहां पर मुकाबला 2 तरफा हो गया था। लेकिन अब वो सोच रही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में एक आधार बनाएं जिससे समाजवादी पार्टी और बसपा का वोट उनके पास आ सके। ये भारतीय जनता पार्टी के वोट की बात नहीं है, ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो अपोजिशन का वोट है वो जो चूंकि सपा में चला गया है, सारा मुस्लिम वोट सपा में चला गया, इसलिए प्रियंका गांधी ने देखा कि इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेज दो, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का एक चेहरा बनाया जाए। तो अब प्रमोद तिवारी इसीलिए हैं क्योंकि यूपी में ब्राह्मणों के ऊपर भी कांग्रेस दांव खेल रही है। अब अगर प्रमोद तिवारी को बलि का बकरा बनाया जाता है तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में नाराजगी बढ़ेगी, प्रियंका गांधी नाराज होंगी और कहीं न कहीं गांधी परिवार के बीच भी परेशानी बढ़ेगी। अब दूसरी बात यह है डॉक्टर सुभाष चंद्रा कैसे जीतेंगे और तीसरा उम्मीदवार जो है राजस्थान में कैसे हार जाएगा। क्योंकि अगर समीकरणों की बात करें तो राजस्थान में 2 सीटें कांग्रेस के लिए पक्की है, क्योंकि 108 जो हैं विधायक हैं कांग्रेस के पास और उसमें अगर देखा जाए तो राजस्थान में 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें एक वोट के लिए, एक राज्यसभा सीट के लिए 41 वोटों की जरूरत होगी। अब कांग्रेस के पास 2 विकल्प हैं, 2 उम्मीदवार खड़ा करती और दोनों को आसानी से जिता लेती। 3 उम्मीदवार खड़ा करके परेशानी हो गई, तो 2 उम्मीदवारों को जीतने के लिए उसके पास वोट है। उसके बाद उसके पास 26 वोट सरप्लस बचेंगे जो तीसरे उम्मीदवार के लिए होगा। अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 71 विधायक हैं और 1 सीट पक्की थी, उस पर घनश्याम तिवारी को जीत कर लगभग तय हो गया। अब इसके बाद क्या बचेगा, 30 वोट उसके पास सरप्लस बटेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी उस 30 वोट का इस्तेमाल करना चाह रही थी क्योंकि उन्हें तीसरा जो दूसरा उम्मीदवार भाजपा के होंगे उसको जीतने के लिए एक्स्ट्रा 11 वोटों की जरूरत पड़ेगी। अब 11 वोट कहाँ से लाया जाएगा, तो इसके लिए भाजपा ने सोचा कि 2 तरह की चीज़ें हैं। अगर हम कोई अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो अगर हार होती है तो भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए एक बड़ा दांव खेला गया कि निर्दलीय के तौर पर एक उम्मीदवार खड़ा करो, उसको सपोर्ट कर दो। राजीव जी, कांग्रेस की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है, कंफ्यूजन की स्थिति में है अभी भी, और बीजेपी ने इतना बड़ा दांव चल दिया है सुभाष चंद्रा को एज ए निर्दलीय सांसद वोट उतार के। तो क्या हो सकता है कि कांग्रेस ये दांव बीजेपी को कितना फायदा दे सकता है? देखिए, 2 तरह का फायदा है। पहला तो फायदा यही होगा कि जो अभी हमने इक्वेशन बताया उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 10 वोटों की 11 वोटों की जरूरत है। 13 निर्दलीय विधायक हैं राजस्थान में और उसमें से बीटीबी के भी 2 हैं, भारतीय ट्राइबल पार्टी के भी, लोक दल के 1 हैं और सीपीएम के 2 हैं। सीपीएम वाले भाजपा के साथ नहीं जाएंगे और उनके समर्थन नहीं देंगे, लेकिन 13 निर्दलीय विधायक हैं, उसमें से 11 निर्दलीय विधायक अगर भाजपा के साथ आ जाते हैं सुभाष चंद्रा की जीत पक्की हो जाएगी। लेकिन दूसरी बात और है
क्योंकि सुभाष चंद्रा खड़े हुए हैं और इसमें पूरी संभावना है कि कांग्रेस के विधायक भी क्रॉस वोटिंग करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर पहले से ही हंगामा मचा हुआ इस बात को लेकर कि राजस्थान के किसी भी नेता को राज्यसभा में टिकट क्यों नहीं दी गई है, तो इसलिए क्रॉस वोटिंग की भी संभावना है। अब दूसरी बात है कि भाजपा को इससे आगे कितना फायदा होगा, क्योंकि अब अगले साल राजस्थान में चुनाव होना है और पहला गेम जो है भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाएगा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में उसकी औकात कांग्रेस को दिखानी थी। राज्यसभा चुनाव में पहली हार के बाद कांग्रेस के कई विधायकों का मोरल नीचे गिरने वाला है, डाउन होने वाला है, और कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे नेता हैं उनके लिए एक समस्या खड़ी हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी बार बार ये बात उठाएगी कि कांग्रेस ने 3 जो उम्मीदवार खड़े किए थे उसमें से एक भी राजस्थान का नहीं दिया था, इसके कारण भी राजस्थान के नेता नाराज हैं। दूसरी बात, अपना आधार जो देखेगा कि राजस्थान से उसने घनश्याम तिवारी को खड़ा किया, इसका मतलब राजस्थान के नेता को ही राज्यसभा में भेजा गया। तीसरी बात यह है कि एक सीट पर घमासान जो हुआ उसमें कांग्रेस के विधायकों का क्रॉस वोटिंग हुई है या निर्दलीय ने उनका साथ नहीं दिया, यानी कि कांग्रेस की हार हुई है। तो एक तरह से ये देखा जा रहा है कि अगले साल जो राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होगा उसके लिए ये एक सेमीफाइनल की तरह है राज्यसभा का चुनाव। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को जितनी बड़ी हार हो रही है उसका असर विधानसभा चुनाव में पड़ेगा और हो सकता है कि कांग्रेस के ही कई विधायक अब पार्टी का साथ छोड़ दें और अभी जो गहलोत और पायलट के बीच घमासान राजस्थान में मचा हुआ है उसका भी परिणाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत खुद ही बैकफुट पर आ गए हैं। अशोक गहलोत भी बार बार राहुल गांधी को कह रहे थे, सोनिया गांधी को कह रहे थे कि राज्यसभा का जो चुनाव होने है उसमें से किसी एक राजस्थान के नेता को टिकट दिया जाए, लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनी गई। और उसके खेमे के जो लोग हैं गहलोत के, वो भी इस बात से नाराज हैं कि जब गहलोत की ही बात नहीं सुनी जा रही है तो हम लोग किस खेत की मूली हैं। इसलिए इस पार्टी के साथ भविष्य नहीं है, जल्द से जल्द अपना विकल्प तलाश लो। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो इस वक्त कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली थी और वही ऐसा राजस्थान के राज्यसभा चुनावों में भी देखने को मिल रहा है। सुभाष चंद्रा ने निर्दलीय सदस्य के तौर पर अपना नामांकन भर दिया है और दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना पूरा समर्थन देने की बात कही है, जिसके बाद कांग्रेस में बौखलाहट बढ़ गई है। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।